मुझे। जब पता ही है तो शीघ्रता किस बात की? मैं सोच रहा था कि अगर कोई महात्मा मिल जाएगा तो। बस महात्मा होना काफी नहीं है, उनको ज्योतिष शास्त्र भी पता होना चाहिए। सही कहा ना? इसको बांधने से मेरे सारे दुष्ट ग्रहों की यातनाएं निकल जाएंगी क्या? तू मुझे भगाएगा, तुझे हिम्मत है? क्या आपको लगता है कि मैं कायर हूं? क्या आपको मेरी शक्तियों पर संदेह है? देखो, मेरी बातों का बुरा मत मानो। तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम्हारे पास कोई तंत्र मंत्र यंत्र की शक्ति है। यही कारण है कि मैंने ऐसा कहा। देखो, बुरा मत मानना। आप बिल्कुल घबराइए मत और इस कार्य को मुझे संपन्न करने दीजिए। किंतु आपको बस मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? यही कि आपकी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी और आपकी जायदाद मेरे नाम करनी होगी। मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है। उसके सामने दौलत, जायदाद, रुपया, पैसा, ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, अब आपकी बेटी की सुरक्षा मैं करूंगा। अब बस यही इंतजार कीजिए। हाँ, मैं अभी आता हूं। लड़की के शरीर से भगाएगा? अरे तू खुद भाग जाएगा अभी। नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करो। निकल जा यहाँ से, अभी तेरे शरीर से तेरे प्राण को भगा दूंगा। अरे मेरी बात सुनो, मैं हूँ, याद है मैंने तुम्हें। अभी तेरे शरीर से तेरे प्राण को भगा दूंगी। था। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरी बात सुनो, मैंने ही तुम्हें बोतल से छुड़वाया था। तुम्हें याद आ रहा है कि कुछ याद करने की कोशिश करो। मैं वही हूँ। कुछ याद आया तुम्हें? तू है वो। तो मैं तुझ पर एहसान करके इस लड़की को छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद दोबारा मुझे दिखाई मत देना, समझ गया ना? हाँ बूढ़ी भूत, मैं वही हूँ। जैसा तुमने कहा था मैं यहाँ आ गया हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद अगर तू फिर मेरे बीच में आया तो मैं तुझे परेशान कर दूंगा। हाँ, ये बहुत आसान होगा। ये अमीर आदमी अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए राजी है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा तू मेरे रास्ते में आया तो मैं तेरे शरीर में घुसकर तुझे परेशान कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खा अपनी माँ की कसम, अब मेरे रास्ते में नहीं आएगा। खा, कसम खाता क्यों नहीं? जा रहा हूँ मैं, अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है।
बेटी मालती, बेटी 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 मालती, मालती, पापा, मैं कहाँ पर हूँ और मुझे क्या हुआ था? मालती बेटी, हम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी और इस आदमी ने तुम्हें उस मुसीबत से छुटकारा दिलाया। मालती बेटी, अब से ये इंसान तुम्हारा पति है। देखो बेटा, इसी समय से तुम मेरे दामाद होने के साथ साथ इस पूरी संपत्ति के इकलौते मालिक भी हो। अगले हफ्ते मैं तुम दोनों की पूरे धूमधाम से शादी करवाऊंगा। लाओ अपना हाथ दो। मुझे इस बात की खुशी है। हे राजा विक्रम, श्रीकांत तो सन्यासी के दिए हुए तावीज की वजह से सुविधाजनक रूप से धनवान भी हो गया और उसे अमीर इंसान की बेटी भी मिल गई। इस तरह उसका सपना भी पूरा हो गया और वो बहुत ही शांति से अपना जीवन जीने लगा था। किंतु उसके मन की शांति बहुत दिनों तक टिक नहीं पाई। क्योंकि उस बूढ़ी भूत ने उसी गांव के मंत्री की बेटी को पकड़ लिया था और उसके बाद दामाद जी, हमारे राज्य के मंत्री जी की बेटी को भूत ने पकड़ लिया है और उन्होंने ऐलान करवाया है कि जो भूत को भगा देगा उसे अपनी पूरी संपत्ति दे देंगे और अपनी पुत्री का हाथ भी सौंपेंगे। दामाद जी, इस विषय में आपका क्या विचार है? मेरी भी इच्छा है, मगर 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 क्या? एक पत्नी काफी नहीं है क्या? मेरे पिताजी ने जो संपत्ति दी है वो हम दोनों के लिए काफी नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है मालती। तुम्हारा पति मंत्री बन जाएगा तो तुमको खुशी नहीं होगी क्या? बोलो। खुशी होगी? कैसे होगी? साथ में सौतन नहीं लाएंगे क्या? आने दो मालती, आने दो उसे। लेकिन वो तो मंत्री की बेटी होगी ना। वो मंत्री की बेटी और ये मंत्री और मैं नौकरानी। मालती, वैसी बात नहीं है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मालती, मेरी बात सुनो। मंत्री की बेटी को भूत ने पकड़ लिया है, मुझे जाना होगा। जिसका जैसा कर्म होता है ना, उसको वैसा फल मिलता है। ऐसी बात नहीं है मालती। उस दिन तुम्हारे कर्म का फल समझकर मैं चुप हो जाता तो तुम आज कैसे सुखी रहती है? बेटी का जीवन खराब हो जाएगा तो आपको चलेगा क्या? ऐसी बात नहीं है मालती। परिस्थिति के अनुसार एक से ज्यादा शादी करना सामान्य बात है। बिल्कुल सामान्य बात है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ भी हो जाए, मेरा पति बस मेरा ही रहेगा। अरे मालती मालती मालती। दामाद जी, आप इसकी बात को छोड़ो। आप वहाँ जाके उसका भूत भगा के उसे शादी करके उसकी सारी संपत्ति का मालिक बनके मेरा दामाद से मंत्री का दामाद बन जाओ। इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन मालती ने इस बात का बहुत बुरा माना। अरे बेटी मालती, देखो दामाद जी, मेरी बेटी मालती को ये सब समझ में नहीं आता है। देखो, जब भाग्य दहलीज पर आता है तो आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। मंत्री की बेटी के घर में आ जाने से मेरी बेटी के प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। 2-3 दिन उसे थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन बाद में सब सामान्य हो जाएगा। मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों क्यों? अगर मुझसे ये काम नहीं हो पाया तो? क्यों नहीं होगा दामाद जी? यहाँ पर जैसे आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, वैसे वहाँ भी जाकर करिए। लेकिन वो कौन सा भूत है, इस बात का मुझे कोई पता नहीं। हो सकता है उसकी शक्ति मुझसे ज्यादा हो, तब मैं क्या करूँगा? अरे भूत कोई भी हो दामाद जी। लेकिन मंत्र तो वही होगा ना। चाहिए। नहीं ससुर जी,
अच्छा होगा कि मैं वहाँ ना जाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता दामाद जी, क्योंकि ये बात तो मंत्री जी की बेटी की है। इससे पहले कि तुम्हारे भूत भगाने के विषय में मंत्री जी को पता चल जाएगा, तो सब कोशिश करने के बाद मंत्री जी तुम्हें अवश्य बुलाएंगे। बुलाने दीजिए, मैं कह दूंगा मुझसे नहीं होगा। वो आपको मजबूर करेंगे। अगर भूत नहीं भगाओगे तो वो आपके ऊपर भूत चढ़ा देंगे। क्या कह रहे हैं? जब तक कि आप मर नहीं जाएंगे, मंत्री जी आपको कारागार में डाल देंगे। अच्छा, हाँ दामाद जी, ये मंत्रियों का मिजाज समझना बहुत कठिन होता है। एक क्षण में चित, एक क्षण में पट, और अपनी बेटी की भलाई के लिए वो किस तरह की चाल चलेंगे, ये पता लगाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। हे भगवान, क्या और कोई रास्ता नहीं है क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि कोई और रास्ता हो सकता है। अगर वो नहीं बुलाएंगे तो चिंता की कोई बात नहीं, और अगर वो बुलाएंगे तो आपका और मेरी बेटी का कल्याण और साथ में मेरा कल्याण भी। सोचना समझना आपका काम है दामाद जी, अच्छी तरह से सोचिएगा। अब चलता हूँ। अरे बाप रे, ये कैसी दुविधा में फंस गया मैं। अगर वही भूत हुआ तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा भाग्य तो बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ मुश्किल में फंसा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? खाक अच्छा है मेरा भाग्य। देखो श्रीकांत, जैसी तुम्हारी इच्छा थी वैसा ही हुआ ना। तुम्हें धनवान बनना था, तुम बन गए। उस अमीर इंसान की बेटी से शादी भी की। तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम उदास हो रहे हो। मैं खुश नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि उस भूत ने मुझे पहले ही चेतावनी दी है। क्या कहा? उसने उपकार के लिए प्रत्युपकार किया है। फिर कभी मेरे रास्ते में भी मत आना, ऐसा कहा है। आएगा तो क्या कर लेगा वो भूत? मुझ पर सवार हो जाएगा, मेरे मरने तक मुझे नहीं छोड़ेगा, ऐसा कहा है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये वही भूत है? हाँ, मुझे लग रहा है कि ये वही भूत है। और कोई भूत यहाँ कैसे आ सकता है? हर दिन बहुत सारे लोग मरते रहते हैं, तो ये उनमें से और कोई भूत भी हो सकता है। उस भूत की बात से घबराना नहीं। लेकिन वो मरे हुए लोगों का भूत नहीं है। तो क्या जिंदा लोगों का भूत है? अरे वैसे भी श्रीकांत, भूतों को इतनी सारी शक्ति आखिर कहाँ से मिलती है बताओ? मैं ज्योतिष से पूछ कर आता हूँ। मैं यहाँ मेरी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो के बकबक किए जा रहे हो। इसमें आखिर समस्या क्या है? तुम्हें मंत्री बनने की इच्छा नहीं है तो वहाँ मत जाओ, बात खत्म। ससुर जी कह रहे थे कि अगर मंत्री को पता चल गया कि मैंने ही भूत भगाया था तो वो मुझे पकड़ के सीधे कारागार में डाल देंगे। अरे क्या कह रहे हो श्रीकांत? तुम्हारे और भूत के बीच जो समझौता हुआ है उन्हें नहीं पता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात केवल तुझे, मुझे और भूत को ही पता है बस, और किसी को नहीं। तुम मेरे करीबी दोस्त हो, इसीलिए मैंने बस तुम्हें ही बताया है। ये तो बहुत ही दुविधा की परिस्थिति हो गई तुम्हारी। देखो, तुम्हारी धनवान बनने की इच्छा थी, वो तो पूरी हो गई, मगर शांति नहीं है जीवन में। देखो, गरीब रहते हुए ये मुश्किल तो कभी आती भी नहीं है रास्ते अब में। ये सब कहने की कोई जरूरत है क्या? मुझे लगा था कि तुम मेरी समस्या का समाधान बताओगे, लेकिन वो सब छोड़कर तुम कुछ और ही बकबक कर रहे हो। अगर तुम्हारी समस्या का उपाय मेरे पास होता तो मैं ऐसा क्यों होता भाई? तो अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ठीक है, तुम एक काम करो, जल्दी बताओ। इस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम केवल मुझे समाधान जिस बताओ। सन्यासी ने तुम्हें ताबीज दिया था ना, उसके पास जाओगे तो कोई ना कोई समाधान अवश्य दे देगा तुम्हें। तुमने सही कहा, ऐसा ही करना योग्य होगा, मगर उसे ढूंढेंगे कहाँ? हाल ही में तो वो यहाँ कहीं दिखा भी नहीं है। तुम्हें चाहिए तो ढूंढना ही होगा ना। ठीक है, यही सही है। अब वही मेरी कुछ सहायता कर सकता है, और कोई रास्ता नजर भी नहीं आ रहा। अरे दोस्त, जब तक हम दोबारा मिलेंगे तब तक तो तुम मंत्री भी बन चुके होगे। तब तक मैं जिंदा रहा तो जरूर मिलेंगे। श्रीकांत, ठीक है, ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। हाँ। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी।